नमस्कार, स्वागत है आपका आधा दिन पूरी खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और मैं हूं आपके साथ में सचिन पाटिल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर जगदलपुर से, जहां एक बार फिर मुद्दों की बात होगी, सवालों की धार होगी और जवाबदेही की सीधी पड़ताल होगी। INS 24/7 और हरी भूमि का बहुचर्चित कार्यक्रम जिला संवाद 2026 इस बार लालबाग के शौर्य भवन में आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे से शुरू होने जा रहे इस कार्यक्रम में स्थानीय मुद्दों को लेकर खुलकर बात होगी और सरकार के 2 साल के कामकाज की गहन समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रम में जिले की राजनीति, विकास, प्रशासनिक चुनौतियों और जन समस्याओं पर खुलकर बात होगी। मंच पर जिले के दिग्गज जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम की खास बात यह भी रहने वाली है कि हरी भूमि INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सीधे सवालों के जरिए सरकार और जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगेंगे। सीधे सवाल जो कि आपसे जुड़े हुए होंगे, आपके सरोकार से जुड़े होंगे और सरकार के 2 साल के कामकाज, कार्यकाल की उपलब्धियों और अधूरे वादों को लेकर, जमीनी हकीकत को लेकर वो बेबाक सवाल पूछेंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे जगदलपुर के संवाददाता जीवानंद हल्दर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, किस तरह की तैयारियां चल रही है, कौन कौन से खास मेहमान आने वाले हैं और मंच क्या सजकर तैयार हो चुका है, क्या हलचल वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है? INS हरी भूमि का जो संवाद 2026 जो कार्यक्रम है, ये ना कोई कार्यक्रम, ये एक कहा जाए ये जनता की आवाज और जनता के मुद्दे की बात होती है और जो जनता के भरोसे पर एक खरा उतारता हुआ एक मंच है। आज INS 24/7 और हरी भूमि की जो संवाद 2026 का जो कार्यक्रम जगदलपुर में आयोजित किया गया है, ये जो शौर्य भवन है वहां पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। और सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के जो मंच है वो सज चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ा सा LED आपको नजर आ रहा है और जो मेहमान आने वाले हैं उस मेहमानों के लिए भी कुर्सियां सज चुका है। जो यहाँ का दर्शक दीर्घा है वो भी पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो आयोजन है बहुत ही खास है। सबसे खास बात यह है कि इसके मंच के जरिए जो जनता की जो आवाज है वो आवाज बनकर INS 24/7 और हरी भूमि मुखर कर सामने आ रहे हैं। और इसकी जो मुख्य अतिथि कहा जाए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और मंत्री केदार कश्यप मुख्य रूप से विशेष अतिथि रहेंगे। और साथ ही जो प्रशासन की ओर से जो कलेक्टर आकाश छिरिया और IG बस्तर P सुंदरराज के अलावा जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो भी रहेंगे। साथ ही जो नगर पालिका, नगर शासन के जो नगर सरकार के जो महापौर है, नेता प्रतिपक्ष है, वो भी यहाँ पर सम्मिलित होंगे और उनसे सीधा सवाल पूछेंगे। जो INS हरी भूमि के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी जो उनके साथ सीधा संवाद करेंगे और सरकार की 2 साल की जो कार्यकाल है उस पर चर्चा होगी। खास बात कर क्योंकि INS 24/7 के एक ऐसी मंच है जो सीधी तौर पर जनता की जो आवाज है, जनता के जो मुद्दे है वो लेकर पुरकार कर सामने आती है। तो निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद ही हमारी जो ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और जिसके लिए तमाम जो मंच है जो वो सज चुका है। और थोड़ी देर बाद ही जो मुख्य अतिथि के अलावा जो हमारे प्रमुख जो गेस्ट है जो वो आने वाले हैं। तो सनी, ये एक कार्यक्रम है जो आज देखने को मिलेगा। जो प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी जो सीधी संवाद करेंगे और सीधी जो यहाँ जनप्रतिनिधि है उनसे ये सवाल पूछेंगे कि 2 साल के भीतर सरकार ने ऐसा क्या कार्य किया है जो सरकार जो जनता के सीधी से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। और खासतौर पर अगर नगर पालिका की बात की जाए, नगर सरकार की बात की जाए, उसका भी चर्चा होगा कि इस नगर सरकार भाजपा गवर्नमेंट के आने के बाद जो यहाँ के महापौर है जो वादा यहाँ के जनता से किया था, क्या वो वादा पूरा कर पाएंगे या कितनी पूरी हुई है, ये तमाम विषयों पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर आज का जो आयोजन है बहुत ही खास है। जो संयुक्त जो INS हरी भूमि की जो कार्यक्रम है सफल होकर दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए, कई जिलों में सफल आयोजन के बाद अब जगदलपुर में भी INS हरी भूमि का जिला संवाद। और फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जीवानंद, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। भोपाल में बीजेपी के प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं CM डॉक्टर मोहन यादव और कार्यकर्ताओं को टिप्स उन्होंने दिए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी एक अलग पहचान है, भाजपा के विचार को जनता पसंद करती है, परिवार भाव से वो काम करते हैं। प्रशिक्षण के दम पर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री निकले हैं। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता आगे तक पहुंचे हैं।
पंचायत, निकाय, विधानसभा, लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। हम तैयार हैं, हमेशा की तरह हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बिल्कुल, और उन्होंने, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रभारी और प्रशिक्षण टोली के सभी मान्य कार्यकर्ताओं के साथ हमने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री सबके साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के बलबूते पर हमारी अपने राज्य की एक सक्सेस स्टोरी भी है। तो मुझे प्रसन्नता है, वो मध्य प्रदेश से विधानसभा के अंदर जीतने की सिलसिला भी नगर पालिका, नगर निगम और हमारे अपने राज्य के अंदर संवित सरकार 67 में बनी, हमारे पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। ये सबसे बड़ी सौगात कुशाभाऊ ठाकरे जी से लगा करके तत्कालीन हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के परिश्रम से है और हमारे वैचारिक रूप से चलाए गए अभियान पे जनता का असर भी ऐसा कि जनता उसको दिलो जान से चाहती है। इसीलिए हमने अपनी सरकारों के माध्यम से परिवार का भाव प्रदेश में बनाया है और पूरे देश में एक तरह से मॉडल चलता है। इसी अवसर पर हमने अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रम को लेकर के नई तरह से पुनः जब नई बाडी बन रही है, जिले बाडियां बन रही है, तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। चलिए बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी और पुलिस के बीच झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की, बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश उन्होंने की। कलेक्ट्रेट घेरने जा रहे थे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो देखिए, मनरेगा बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी का कई दिनों से चल रहा है। मनरेगा यानी कि जो अब बीबीजी रामजी हो गया है, इसे केंद्र सरकार ने संशोधित कर दिया है और इसमें कुछ नियम बदल गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। बिलासपुर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए यहां प्रदर्शन हुआ और उसके बाद धक्का मुक्की हुई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, आप एनएसयूआई का भी झंडा देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का यहां पर झंडा है और पुलिस जो है वो रोकने का प्रयास कर रही है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, लेकिन ये कार्यकर्ता भी मान नहीं रहे हैं और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये स्टील की दीवार भी खड़ी की है पुलिस ने। सहयोगी पंकज गुप्ते हमारे साथ में है अधिक जानकारी के लिए। पंकज, ये तस्वीर भी हम देख रहे हैं जहां पर देखा जा रहा है कि थोड़ा उग्र यह आंदोलन भी हो गया है। फिलहाल क्या स्थिति है? जी देखिए, आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से मनरेगा के नाम को चेंज करके जी रामजी किया गया है, इसको लेकर के कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आज उसी के कड़ी में आज बिलासपुर के नेहरू चौक में कांग्रेसी पूरे से एकत्रित हुए थे बड़ी संख्या में। तो घंटों भर बाद ये सीधे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस पहले से ही यहाँ पर बड़े पुलिस बल यहाँ पर तैनात थी, बैरिकेडिंग लगाया गया था। जैसे ही कांग्रेसी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस उनको रोकने की कोशिश की। इस बीच में हल्की झड़प भी हुई कांग्रेसी और पुलिस के बीच में, और फिर भी ये कांग्रेसियों के द्वारा धक्का मुक्की कर बैरिकेडिंग तक पहुंच चुके थे और उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से कांग्रेसियों को रोक दी और जो ज्ञापन वहां पर जो एसडीएम मौजूद थे, कांग्रेसियों ने उनको ज्ञापन सौंपा और फिलहाल स्थिति है कि जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। इधर रायपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। शांतिनगर बिजली दफ्तर के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता धरने पर बैठ गए। ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे थे। शहर जिला अध्यक्ष कुमार मेनन प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ढेबर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। बिल्कुल, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रदर्शन की। बिजली बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन शांतिनगर बिजली ऑफिस के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता धरने पर बैठे। ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। शहर जिला अध्यक्ष कुमार मेनन भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके साथ में ढेबर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। चलिए बेमेतरा से खबर आपको बताते हैं। शिक्षिका को हटाने की मांग को लेकर स्कूल में तालाबंदी, स्कूली बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है।
शिक्षिका पर मारपीट और जातिगत टिप्पणी का भी गंभीर आरोप है। पालकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया है और खिलोरा के शासकीय प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। देखिए, आपको ये खबर बता रहे हैं जहां शिक्षिका पर गंभीर आरोप है, मारपीट का आरोप है, छात्रों से जातिगत टिप्पणी का आरोप है, जिसके बाद अभिभावक मजबूर हो गए और उन्होंने अब तालाबंदी कर दी है स्कूल में। तो देखिए, मारपीट और जातिगत टिप्पणी का ये गंभीर आरोप है। खिलोरा के शासकीय प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। चलिए, भोपाल से खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर एमएलए रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस की थाली खाली है, ये कहा उन्होंने, डिब्बा गोल है, ये तंज कसा उन्होंने। मोहन सरकार में 7.5 करोड़ जनता की थाली भरी रहेगी। जिनका नेता पप्पू हो उन्हें विकास नहीं दिखेगा, ये कहा है एमएलए रामेश्वर शर्मा ने। उन्हें भरी थाली भी खाली दिखाई देगी, ये इस तरीके से तंज कसा है। देखिए, आपको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उन्होंने प्रदर्शन किया खाली थाली लेकर के, और अभी फिलहाल जो बजट आया है मध्य प्रदेश सरकार का, उसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है कि उसमें महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ये आरोप है। लेकिन अब रामेश्वर शर्मा जो एमएलए हैं, उनका तंज सामने आया है। उन्होंने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है जिनका नेता पप्पू हो उन्हें विकास नहीं दिखेगा, उन्हें भरी थाली भी खाली दिखाई देगी। और इस बीच बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां पर ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए सभी मामले हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सभी अंतरिम आदेशों का प्रभाव शून्य किया गया है। कानून की संवैधानिकता पर अब जबलपुर हाई कोर्ट आगे का निर्णय करेगा। इस मामले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। 27% आरक्षण लागू या होल्ड करना सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। देखिए, सरकार पर ही ये तरीके से फिर से एक बार सरकार के पाले में गेंद चली गई है। सरकार को तय करना है कि वो ओबीसी का आरक्षण कितना वो बढ़ाती है। 27% करने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है, लेकिन 14% ही दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये याचिका लगी थी और इसको लेकर लंबे समय से जो स्थितियां हैं वो तनावपूर्ण बनी हुई थी। 87-13 का जो रेशियो है भर्ती में, वो लगा हुआ है लंबे समय से, जिसकी वजह से भर्तियों में भी जो बचे हुए पद है 13% उसको रोका जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। इसके पहले 2 बार सुनवाई हो चुकी थी और सुनवाई में तारीख टलती गई, क्योंकि सरकार का पक्ष सरकार ने रखा नहीं। अटॉर्नी जनरल वहां पर प्रस्तुत नहीं हुए, पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से ये मामला और खिंचता चला गया। और अब कोर्ट ने जबलपुर कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि निचली अदालत में ही ये केस लड़ा जाएगा। और सरकार को ये कहा है कि आपको तय करना है 27% आरक्षण आप ओबीसी को देना चाहते भी है या फिर नहीं। चलिए, धमतरी से खबर आपको बताते हैं। दहदहा माध्यमिक शाला के प्राचार्य को नोटिस, डीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 35 छात्र छात्राओं के हाथों में कट लगाने का यह मामला है। जिला प्रशासन ने मामले की जांच भी पूरी की। सभी बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति स्वस्थ है। के हाथों में की जिला प्रशासन ने यह कहा है कि इसके पीछे जो कट लगा हुआ है, इसके पीछे कोई ट्रेंड, कोई गेम या कोई अंधविश्वास नहीं है। हाथ में कट लगाने का ये पूरा मामला, ये देखिए, और ये जो कट लगाने की घटना है वो अलग अलग समय में बच्चों ने की है, ये कहा है जिला प्रशासन ने। तो ददहा माध्यमिक शाला के प्राचार्य को नोटिस जारी किया गया है और डीईओ ने ये नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस, यहाँ 35 छात्र छात्राओं के हाथों में कट लगाने का ये पूरा मामला। बिल्कुल, ये 1 महीने पुराना मामला है। लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि बच्चे अपने हाथों को काट रहे हैं, ब्लेड से बच्चों ने अपने हाथों को चोट पहुंचाई है, बहुत सारे कट लगाए हैं। और किसी एक बच्चे नहीं, बहुत से बच्चों ने ये काम किया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि कोई ऑनलाइन गेम के जरिए या किसी की बातों में आकर एक दूसरे को चैलेंज कर इस तरह से बच्चे कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन डीईओ ने नोटिस जारी कर दिया है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है और बच्चों की जो मानसिक स्थिति आखिर इस तरह से क्यों बदलती जा रही है,
ये भी एक सोचने का विषय है। चलिए बढ़ते आगे। उमरिया के करकेली विकासखंड के ग्राम कलदा स्थित शासकीय हाई स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई छात्राएं अचानक अजीब हरकतें करने लगी और स्कूल में झूमने लगी। देखते ही देखते स्कूल परिसर में भीड़ एकत्रित हो गई। अफवाहों का दौर शुरू हो गया। प्रशासन ने तुरंत छात्राओं को पाली अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने इसे मास हिस्टीरिया, एक तरीके की बीमारी होती है मानसिक तौर पर, जो कि तनाव और डर के कारण हो सकती है, उससे जोड़ा। अब सवाल इस बात पर है कि क्या हमारे स्कूल में बच्चों पर मानसिक दबाव ज्यादा बढ़ रहा है? क्या परीक्षा, सामाजिक तनाव ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहा है? सबसे बड़ा सवाल अंधविश्वास बनाम विज्ञान, हम किस पर ज्यादा भरोसा करें? यही है आज सोचने का विषय और एक तरीके से ये एक बहस का विषय बन चुका है कि आखिरकार ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही है। हालांकि ग्रामीण इसको तंत्र मंत्र से जोड़कर जरूर देख रहे हैं। दुर्ग जिले के केलाबाड़ी स्थित प्राथमिक और मिडिल स्कूल परिसर में तंत्र मंत्र किया गया है। असामाजिक तत्व ने स्कूल में तोड़फोड़ कर टेबल कुर्सी में आग भी लगा दी, जिससे बच्चों और शिक्षकों में दहशत का माहौल बन गया है। एक सप्ताह पहले स्कूल के क्लासरूम के बाहर चुनरी, माला और गोबर मिट्टी से तंत्र मंत्र जैसे निशान बनाए गए थे। यही नहीं, क्लासरूम के अंदर भी इसी तरह के निशान पाए गए। अब प्राथमिक स्कूल में असामाजिक तत्वों ने टेबल कुर्सियों के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जला दिया है। इसके अलावा क्लासरूम के पंखे और लाइट तक तोड़ दिए। बिजली के बोर्ड भी क्षतिग्रस्त कर बोर के केबल भी जला दिए। जबलपुर में 50 करोड़ की मालकिन महिला डॉक्टर की मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर प्रशासन ने अपने कब्जे में इसको तो ले लिया, लेकिन 50 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन सीनियर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनकी मौत के बाद अब करोड़ों की संपत्ति का कोई वारिस नहीं है। राइट टाउन में 25,000 वर्ग फुट की संपत्ति को लेकर कोई दावा आपत्ति न आने के बाद नगर निगम ने लीज को समाप्त कर दिया। यहां पर निगम अब स्वास्थ्य कार्यालय खोलने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के पति और बेटे का पहले ही देहांत हो चुका है। श्रीवास्तव जी के नाम पर इनका लीज हुई थी और चूंकि इसमें हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि इसका उल्लंघन हुआ है लीज शर्तों का और इसको कंट्रोल किए जाने का प्रयास चल रहा है, तो इसमें विधिवत एक जाहिर सूचना जारी करके हम लोगों ने 24 घंटे का समय दिया था और नियत समयांतराल में कोई आया नहीं। इसके बाद इनफैक्ट और 24 घंटे वेट किया तो कल इसमें एक आदेश जारी करके और इस प्लॉट का जो लीज है वो निरस्त की गई और इसमें री एंट्री की गई है। साथ ही साथ आज नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इसमें कब्जा लिया जा रहा है और अब ये आज से प्रॉपर्टी नगर निगम की। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन INS 24/7 पर लगातार जारी खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।